मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ ही में आपको अगर कोई समस्या है या कोई समाधान चाहते हैं तो उसके लिए भी हम एक उपाय जरूर बताते हैं। उपायों के साथ साथ आपके लिए समस्या का समाधान रहता है, महा उपाय भी बताया जाता है। लेकिन मित्रों, इसके लिए आपसे एक ही अनुरोध रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अपनी कमेंट हमें भेजने का साहस करिए, जरूर आप भेजेंगे, हमें बड़ा आनंद आएगा और उसी पर से हमको वीडियो बनाने में सहूलियत और सरलता रहेगी। तो चलिए मित्रों, हम जानते हैं आज का पंचांग, और पंचांग के बाद हम जानेंगे आज का क्या है राशिफल। इसके बाद हम जानेंगे आज का विशेष उपाय के क्या रहेगा और कौन सा उपाय आप करके दिन को शुभ बनाएंगे। यह चलिए मित्रों शुरू करते हैं। पहले आज का राशिफल पंचांग। पंचांग का मतलब है कि 5 अंग जिसमें होते हैं उसे पंचांग कहते हैं। दैनिक ग्रहों की स्थिति के बारे में भी उसी से जाना जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आज विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944 2025 दिनांक की बात कर लेते हैं। तो आज 11 फरवरी 2023 की दिनांक है, शनिवार का दिन है। शनिवार का मतलब होता है कि पूर्व दिशा में यात्रा के लिए वर्जित। अगर आपको जाना है तो बावली के कुछ दाने मुंह में चबा के आप जा सकते हैं। दर्शक मित्रों, आज जो है वह सामान्य रूप से भगवान रणछोड़ राय जी का, यानी डाकोर, गुजरात प्रदेश में डाकोर स्थान है, जहां पर भगवान रणछोड़ राय जी का आज पाठ उत्सव का पर्व मनाया जाएगा। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है और पंचमी पर षष्ठी है। पंचमी 9:19 तक है और उसके बाद षष्ठी तिथि का प्रारंभ होगा। और चित्रा नक्षत्र रहेगा आज पूरे दिन। योग जो है शूल योग है 16:22 तक और इसके बाद गर योग की शुरुआत होगी। करण गर रहेगा 21:32 तक, इसके बाद वृष्टि करण रहेगा। और मित्रों, राशि की बात कर लें तो कन्या राशि में चंद्रमा का भ्रमण 13:02 तक रहेगा और इसके बाद जो है वह तुला राशि में चंद्रमा भ्रमण करेंगे। यानी जो जातक जन्मेंगे दोपहर 1:03 तक, उन जातकों का जन्म जो है, नाम जो है वह कन्या राशि के नाम अक्षर यानी पठना अक्षरों पे रखा जाएगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण जो है वह तुला राशि यानी र त अक्षरों पे रखा जाएगा। यह तो आज की स्थिति रही। आपका नामकरण कैसा होगा? जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका आज जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान शिव की कृपा आप पर बरसती रहे, यही हमारी ईश्वर से इच्छा है। तो मित्रों, आज की बात हम अगर करते हैं तो यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है और भगवान विष्णु की आराधना यह आपके लिए जीवन में नितांत आवश्यक रहेगी। चलिए शुरू करते हैं हम आज का राशिफल। पहले जानते हैं मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से दिन शुभ और सुंदर है। सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है। परिवार में जो क्लेश था उसमें भी राहत मिल रही है। माता और पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है। मित्रों, विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। आप अपने अभ्यास में विशेष ध्यान दीजिए। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आज शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा थोड़ा दूर रहिए और सावधान रहिए, क्योंकि नुकसान की संभावना भी दिख रही है। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और पीपल के वृक्ष के पास भी एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाइए। ऐसा करने से आपको आज सुंदर रहेगा, उत्तम रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम वृषभ राशि पवऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो स्वास्थ्य के संबंध में जो चिंता आपके मन में थी वह चिंता तो आपकी दूर हो चुकी है। माता और पिता के बीच का अंतर भी दूर हो चुका है। परिवार और कुटुंब के साथ थोड़ा तालमेल बिगड़ता हुआ नजर जरूर आ रहा है। किसी से पैसों का लेन देन करना है तो दूर रहिएगा। जिस पर आपको आधार रखना था उसका आधार आपका ठीक रहेगा।
विदेश यात्रा वगैरह में फायदा होगा। उपाय के तौर पर घर में घी का दीपक जलाएंगे, एक गरीब को भोजन कराएंगे, ऐसा करने से आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं मिथुन राशि का 6 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं और कुछ नया कार्य भी आप कर सकते हैं। जल्दबाजी में लिया गया हर निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम करते हैं तो ध्यान रखिएगा। शादी संबंध की बातें होंगी और शादी संबंध की चर्चाएं भी होंगी। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय शुभ है। उपाय के तौर पर आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके माता पिता के साथ का जो संबंध है वह संबंध आपका उत्तम और सुंदर रहेगा। कुछ निर्णय आपके गलत हो सकते हैं मित्रों, ऐसा नहीं है। व्यापार अगर कर रहे हैं तो निर्णय गलत हो सकते हैं, लेकिन उनको सुधारने की भी जरूरत है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। अपने अधिकारी वर्ग से हुंसा तुसी में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा का फायदा होगा। उपाय के तौर पर गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं सिंह राशि। म और ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सुबह से दिन उत्साह से भरा हुआ दिखाई देता है। गलत उत्साह आपको नुकसान दे सकता है। किसी पे अंधा विश्वास बिल्कुल न करिएगा मित्रों। पैसों का लेन देन बिल्कुल सावधानी से करिएगा। शेयर बाजार वगैरह में थोड़ा सा नुकसान दिखाई देता है। पराक्रम आपका अच्छा है। नौकरी व्यापार में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। शादी संबंधी की जो बातें रुकी हुई थी वे बातें पूर्ण होंगी और प्रेम संबंधों में भी आपको फायदा मिलेगा। क्या करना होगा, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और साथ में ओम हूं जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए देखें जिसका नाम पठाण अक्षरों से होता है उनके लिए थोड़ा सा मन चिंतातुर दिखाई दे रहा है। सुबह से ही आप थोड़ा टेंशन में हो ऐसा लगता है। यद्यपि इकोनॉमिकल रूप से प्रॉब्लम जो चल रहा था उसमें थोड़ी सी राहत हो रही है। पति पत्नी का साथ सहकार तो मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा संबंध जो कोर्ट कचहरी में थे उनमें थोड़ी सी दिक्कत आती हुई नजर आ रही है। जरा सावधान रहिएगा। खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर बढ़िया जरूर है, लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत आने की संभावना भी दिखाई देती है। शादी संबंध की भी बातें होंगी और खास तौर पर जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। क्या करेंगे, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं तुला राशि। रता अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। कुछ नया काम करने का मन में जो विचार है वह विचार तो पूर्ण हो रहा है। माता पिता के साथ का लेन देन भी पूरा होगा, लेकिन मित्रों एक बात याद रखिएगा, किसी पे अंधा विश्वास न करिएगा और ख़ास तौर पर अगर कोई गलत काम आपके पास आ रहा है तो उससे जरा दूर रहिएगा। दिन बहुत अच्छा नहीं है। क्या करेंगे आप, तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाइए और हनुमान चालीसा का एक पाठ करके दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मित्रों वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी दिखाई देती है। मन में थोड़ी चिंता और उचाट जरूर बन रहा है। कुछ नए काम करने का उत्साह भी दिखाई देता है। जिन पर आपने यकीन किया था वहां से थोड़ा अविश्वास हो रहा है, लेकिन मित्रों अंधा विश्वास कहीं न करिएगा। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए किए जाते हैं, अपने लिए नहीं। सारे निर्णय आप अपने लिए करेंगे तो वह आपको नुकसानदेह होगा। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा, लेकिन संतान संबंधी टेंशन आपको बना रहेगा, चाहे उसके कैरियर को हो चाहे आपके कैरियर को हो। नौकरी वगैरह में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या करेंगे, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, ओम हूं जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों जान लेते हैं हम धनराशि भट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छे और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। वाहन वगैरह चलाने सावधान रखिएगा। व्यापारियों के लिए दिन तो शुभ और सुंदर दिखाई देता है, लेकिन गलत काम में व्यवहार में गलत जगह पर इन्वेस्ट करना जरा सोच समझ के करिएगा।
और ख़ास तौर पर जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। परिवार के साथ का जो तालमेल आपका बिगड़ा था वह सब मतलब सुधर जाएगा। क्या करेंगे? तो आपको आज लेन देन से जरा दूर रहने की जरूरत है। क्या करेंगे? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए, गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मित्रों मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से नॉर्मल दिखाई देती है। थोड़ा यात्रा प्रवास का योग बन रहा है, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए दिखाई देते हैं। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर लगे हुए हैं तो जरा दूर रखिएगा। सावधान रह के ही काम करना जरूरी है। खासतौर पर माता पिता का संबंध अच्छा दिखाई देता है। पति पत्नी का साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या करेंगे मित्रों? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कुंभ राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय सुंदर है। जल्दबाजी और उत्साह में आके कोई गलत काम न कर बैठिएगा। आज आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, लेकिन कोई गलत अपॉर्चुनिटी आप पसंद करेंगे तो उसमें आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। माता और पिता का साथ सहकार तो मिलेगा। व्यापार में वृद्धि का योग दिख रहा है। नौकरी में प्रमोशन वगैरह मिलेंगे। विदेश यात्रा वगैरह में अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या करेंगे मित्रों? तो आज आप एक गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपको भी जाना पड़ सकता है और नए लोगों की मुलाकातें भी हो सकती हैं। माता और पिता के साथ का संबंध अच्छा दिखाई देता है। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में तकलीफ पड़ती हुई दिखाई देती है। संतान को लेकर थोड़ा चिंतातुर हैं। विदेश यात्रा से कोई थोड़ा फायदा मिले ऐसा योग भी दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे आप? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए, ओम हम जो मिश्रा मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर दिखाई देता है। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना 12 राशियों का राशि फल। चलिए अब हम जान लेते हैं कि कैसा रहेगा अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में कहीं नुकसान हो रहा है, तो कौन सा उपाय करेंगे। ऐसे कुछ प्रश्न आए हुए हैं मित्रों। किसी ने यह पूछा है टुचका बताने की बात है। टोटका जो है कभी कभी बहुत अच्छा कारगर होता है, गलत नहीं होता, लेकिन जब मंत्र के साथ वह टोटका किया जाए तो वह टोटका आपके लिए वास्तव में अमृत हो जाता है। यह आपको मैं बहुत परफेक्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि मंत्र जो है मन के द्वारा किया गया कार्य है। जब मंत्र आप करते हैं तो वास्तव में मन से आप उसको चिंतन करते हैं। तो जब कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसको मन से और मंत्र से करिए। यहाँ पर एक हम प्रयोग बताने जा रहे हैं कि अगर आपके व्यापार में नुकसान बारंबार और निरंतर होता चला आ रहा है तो एक मंत्र है, काली कंकाली महाकाली सर्वसुंदरी जिह्वा वाली, 4 वीर भैरव 84 तब को पूजो पान मिठाई, अब बोलो माँ काली की दवाई। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए और साथ ही में आपका जो ड्रॉवर है जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, तो जो गल्ला, जिसको भी गल्ला भी बोलते हैं, तो उस गल्ले के अंदर काली घुघची यानी चौठी आती है, गुंजा आती है, उस गुंजा को अपने गले में 11 नग लेकर और रख दीजिए। इसी मंत्र से जप करके वो गुंजा अपने गले में डाल दीजिए और गले को बंद रखिए। नित्य प्रति इस मंत्र का जप करते रहिए। निश्चित तौर पर थोड़े ही दिनों में आपके व्यापार की वृद्धि चालू हो जाएगी। काली गुंजा जो है किसी भी कुदृष्टि का प्रयोग है अगर, तो उसको रोकता है, इसलिए काली गुंजा का प्रयोग किया जाता है। तो दर्शक मित्रों, छोटा सा उपाय है, करने से आपको फायदा मिलेगा। हाँ, एक बात है कि अगर आपके कोई सवाल हैं, आप कोई प्रश्न चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में या तो हमें डायरेक्ट फोन पर आप बता सकते हैं। आपकी वस्तु और आपकी दी हुई माहिती गुप्त रखी जाएगी। दूसरी बात, उसकी पूरी प्रक्रिया आपको बताई जाएगी और आपके प्रश्नों का सॉल्यूशन हम देने का प्रयत्न करेंगे। चाहे वह कुंडली विश्लेषण की बात हो, चाहे वास्तु विजिट की बात हो, चाहे और कोई सवाल हो, जरूर आप हमें पूछिए।
दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।